मूवी के शुरू होते ही हमें एक अहम किरदार दिखाया जाता है जिसका नाम सेबेस्टियन है। सेबेस्टियन एक साइंसदान है। वो एक ऐसा साइंसदान था जिसने कई साल की मेहनत लगा के एक ऐसी दवाई तैयार की जिससे वो किसी भी जानदार इंसान या जानवर को गायब कर सकता था। लेकिन उससे वो दवाई नहीं बन पा रही थी जिससे वो गायब हुई चीजों को वापस ला सकता था। और इसी दवाई को बनाने के लिए वो पिछले 1 साल से बहुत मेहनत कर रहा था। वो बहुत जद्दोजहद करता है और आखिरकार कामयाब भी हो जाता है। यानी कि वो ऐसी दवाई बनाने में कामयाब हो चुका था जो गायब हुई चीजों को वापस ला सके। उसने इस दवाई से बहुत से जानवरों को गायब किया हुआ था जिन्हें वो वापस लाना चाहता था। और अब जबकि वो दूसरी दवाई बना चुका था तो ये बात वो अपने दूसरे साथियों से शेयर करता है। वो सब लैब में जमा हो जाते हैं और वहाँ पर एक गोरिल्ला होता है जिसको उसने गायब किया था। वो उस गोरिल्ला को बहुत मेहनत करके बेहोश करते हैं और फिर बेड पे लिटा के बेल्टों से बांध देते हैं और वो उस गोरिल्ला में वो मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं जो सेबेस्टियन ने इजाद की। जैसे ही वो दवाई गोरिल्ला के जिस्म में जाती है उसको बहुत तकलीफ होती है और उसकी हार्ट बीट गिर जाती है। ऐसा लग रहा था कि वो नहीं बच पाएगा, लेकिन वो लोग उसे बचाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। वो उसे शॉक ट्रीटमेंट देते हैं जिससे गोरिल्ला की हार्ट बीट नॉर्मल होने लगती है। आहिस्ता आहिस्ता गोरिल्ला की हालत संभलने लगी थी और वो वापसी दिखने लग जाता है। अब जबकि वो एक्सपेरिमेंट कामयाब हो चुका था इसलिए वो सब बहुत खुश थे क्योंकि उन सब की मेहनत रंग ले आई थी। उसके बाद ये पता चलता है कि ये सारे तजुर्बे मिलिट्री के लिए हो रहे थे। फिर उनकी मीटिंग होती है ऑफिशियल्स के साथ, जहाँ पे सेबेस्टियन झूठ कह देता है कि वो अभी तक कामयाब नहीं हुआ है। वो ऑफिशियल्स से टाइम मांगता है लेकिन ऑफिशियल्स कहते हैं कि तुम तो बहुत पहले ही टाइम ले चुके हो। अगर तुम जल्दी ही कोई रिजल्ट नहीं लाए तो हम तुम्हें किसी और से तब्दील कर देंगे। जब सेबेस्टियन बाहर आता है तो लिंडा और मैथ्यू उसके साथी पूछते हैं कि तुमने झूठ क्यों बोला, तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुमने कोई कामयाबी हासिल नहीं की है जबकि तुम तो कामयाब हो चुके हो। वो ये कहता है कि मैं ये मेडिसिन किसी इंसान पर चेक करना चाहता हूँ और मैं ये खुद पर ही टेस्ट करूंगा। और फिर वो अपने साथियों के साथ मीटिंग करता है। यहाँ पर भी वो झूठ बोल देता है और वो ये कहता है कि हमें मिलिट्री वालों ने इंसानों पर तजुर्बा करने की इजाजत दी है और मैं इसे अपनी ही बॉडी पे टेस्ट करना चाहता हूँ। हालांकि ये सब झूठ था। लिंडा और मैथ्यू भी इस झूठ में उसका साथ देते हैं। फिर सेबेस्टियन गायब होने वाली दवाई अपने जिस्म में इंजेक्ट करवाता है। दवाई इंजेक्ट होने के बाद सेबेस्टियन की तबीयत बहुत खराब होती है और वो बहुत तकलीफ में होता है, लेकिन वो गायब हो जाता है और गायब होने के साथ साथ वो बेहोश भी हो जाता है। उसे वापस होश में आने में 17 घंटे लग जाते हैं, लेकिन जब वो होश में आता है तो वो रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाता और लाइटें ऑफ करने को कहता है, जिस पर सारी लाइटें ऑफ हो जाती हैं और अब सेबेस्टियन पूरे तरीके से गायब हो चुका था। जिसके बाद सेबेस्टियन के कई टेस्ट किए जाते हैं और उससे पता चलता है कि सेबेस्टियन की बॉडी बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन वहाँ पे मौजूद जितनी लड़कियां होती हैं वो अपने आप को महफूज नहीं समझ रही होती क्योंकि वहाँ पे सेबेस्टियन की मौजूदगी का एहसास होता है। इसी तरह 3 दिन गुजर जाते हैं और सेबेस्टियन को अपने जिस्म में वापस लाने का वक्त हो जाता है। सेबेस्टियन में वो दवाई डाली जाती है जिससे वो वापस आ सके, जिसकी वजह से उसे बहुत तकलीफ हो रही थी और मसला ये था कि वो जाहिर भी नहीं हो रहा था। उसे इतनी तकलीफ होती है कि वो तकरीबन मरने ही वाला होता है। फिर उसके साथियों के पास कोई रास्ता बाकी नहीं बचता, इसलिए वो सेबेस्टियन को एक ऐसा मास्क पहना देते हैं जिससे वो नजर आए, जिसकी वजह से सेबेस्टियन बहुत गुस्से में आ जाता है और उसकी मैथ्यू से तल्ख कलामी भी हो जाती है। वो ये कहता है कि 10 दिन में जितनी तुमने मुझे तकलीफ पहुंचाई है वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। मुसलसल गायब होने की वजह से सेबेस्टियन की जहनी हालत बिगड़ रही थी। वो बहुत परेशान था और उधर से जाना चाहता था। एक दिन वो छुपकर लैब से बाहर चला जाता है और अपने घर आ जाता है। घर आकर वो अपनी पड़ोसन को देखता है जिस पर उसने कई साल से नजर रखी हुई थी। सेबेस्टियन अपना मास्क उतार के उस लड़की के घर चला जाता है। वो बेल बजाता है और लड़की दरवाजा खोलती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। सेबेस्टियन गायब होने की वजह से उस लड़की के घर के अंदर घुस जाता है। लिंडा सेबेस्टियन को ढूंढते हुए उसके घर आती है और देखती है कि सेबेस्टियन का मास्क वहाँ पे पड़ा हुआ है। ये देख के वो बहुत डर जाती है और लैब वापस आकर अपने साथियों के साथ मीटिंग करती है। वो कहती है कि सेबेस्टियन हमारे लिए किसी खतरे से कम नहीं है। वो गायब होकर पूरे शहर में दंदनाता फिर रहा है। उसी वक्त सेबेस्टियन भी वहाँ पर आ जाता है। लिंडा बहुत गुस्से में होती है और वो सेबेस्टियन से कहती है कि आज के बाद अगर तुमने ये हरकत करी तो मैं मिलिट्री में तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। सेबेस्टियन मान जाता है लेकिन सब लोग अभी भी डरे हुए होते हैं। सेबेस्टियन बहुत ही शैतानी दिमाग का हामिल था, इसलिए वो सब फैसला करते हैं कि वो 24 घंटे सेबेस्टियन पे नजर रखेंगे। वो एक ऐसा कैमरा फिट कर देते हैं जो सेबेस्टियन को गायब होने के बावजूद भी देख सकता था। इस बात का सेबेस्टियन को भी पता था कि उस पर नजर रखी जा रही है, इसी वजह से वो लैब से बाहर भी नहीं जा सकता। वो कैमरे की सेटिंग में कुछ गड़बड़ कर देता है जिससे सबको ये लगता है कि वो अभी भी लैब में ही है। ये करने के बाद वो लैब से चला जाता है और सीधा लिंडा के घर पहुंच जाता है। वहाँ जाकर उसे ये पता चलता है कि लिंडा और मैथ्यू एक रिलेशनशिप में हैं। उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो भी लिंडा को पसंद करता था। वो गुस्से में आकर खिड़की का कांच तोड़ देता है। जब लिंडा बाहर देखती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। उसे शक होता है कि ये सेबेस्टियन था। वो लैब कॉल करती है और पूछती है कि क्या वहाँ सेबेस्टियन है। वहाँ पर बैठा आदमी कहता है कि सेबेस्टियन यही है, क्योंकि कैमरे में छेड़छाड़ की वजह से पुरानी रिकॉर्डिंग चल रही थी, जिसकी वजह से वो ये समझता है कि सेबेस्टियन वहीं पर है, लेकिन वो नहीं होता। सेबेस्टियन जब लैब में वापस आता है तो वो उसे बहुत गुस्सा आया हुआ होता है और वो एक कुत्ते को भी मार डालता है। अगले दिन जब जानवरों की डॉक्टर खाना देने आती है तो वो ये देखती है कि कुत्ता मरा पड़ा है।
वो सेबेस्टियन से पूछती है क्या ये तुम्हारी हरकत है, लेकिन सेबेस्टियन कहता है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। वो लोग पुरानी वीडियो रिकॉर्डिंग चेक करते हैं लेकिन वहाँ पर कोई सबूत नहीं मिलता। रात को फिर सेबेस्टियन लिंडा के घर पहुंच जाता है और लिंडा को उसकी मौजूदगी का एहसास होता है। लिंडा को शक हो जाता है कि ये वही है और वो लैब जाकर चेक करती है। वहां पहुंचकर लिंडा को पता चलता है कि सेबेस्टियन ने उन लोगों को बेवकूफ बनाया है। सारे मिलकर ये फैसला करते हैं कि वो ये बात सीनियर डॉक्टर्स को बता देंगे। फिर लिंडा और मैथ्यू सीनियर डॉक्टर के पास जाते हैं और उसे सब बता देते हैं। ये सुनकर सीनियर डॉक्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो लिंडा और मैथ्यू को इस प्रोजेक्ट से हटा देते हैं। उनके जाते ही सीनियर डॉक्टर ये बात अपने साथियों को बताने लगता है, लेकिन वो फोन डेड होता है और इतने में वहाँ सेबेस्टियन पहुँच जाता है। सेबेस्टियन डॉक्टर को पानी में डुबोकर मार डालता है। अगली सुबह सेबेस्टियन लैब में वापस आ जाता है। लिंडा और मैथ्यू सीनियर डॉक्टर की कॉल का वेट कर रहे होते हैं क्योंकि आज उनकी मीटिंग थी। क्योंकि सीनियर डॉक्टर मर चुका होता है इसलिए उसकी कोई कॉल नहीं आती। लिंडा डॉक्टर के घर पे कॉल करती है और उसे वहाँ पता चलता है कि डॉक्टर की पानी में डूबकर मौत हो गई है। फिर लिंडा फैसला कर लेती है कि वो इस प्रोजेक्ट की हकीकत सबको बता देगी। क्योंकि सेबेस्टियन गायब था, ये बात सिर्फ वही लोग जानते थे। जब वो ये बात बताने के लिए कॉल करती है तो उसका फोन भी डेड हो चुका था। वो दोनों वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खुल रहा होता क्योंकि सेबेस्टियन ने सारे पासवर्ड चेंज कर दिए थे और सिर्फ उसका लगाया हुआ पासवर्ड ही चल रहा था। वो लोग ये फैसला करते हैं कि अब वो सेबेस्टियन को पकड़ कर ही रहेंगे क्योंकि वो इसी लैब में था। उनमें से एक लड़की अपना सामान लेने लैब वापस जाती है तो सेबेस्टियन उसको मार डालता है। उन्हें पता चल चुका था कि सेबेस्टियन उन सबको मार डालना चाहता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी को भी उसके राज का पता चले। लैब में ट्रेजर की हेल्प से वो सेबेस्टियन को ढूंढ लेते हैं। मैथ्यू और उसका फ्रेंड सेबेस्टियन को पकड़ने के लिए जाते हैं। सेबेस्टियन मैथ्यू के दोस्त को जख्मी कर देता है। मैथ्यू सेबेस्टियन पे फायर करता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। मैथ्यू गैस छोड़ता है जिससे सेबेस्टियन दिखने लग जाता है। सेबेस्टियन वहाँ से भाग जाता है और मैथ्यू का दोस्त भी काफी जख्मी हो चुका था। उसे खून की फौरन जरूरत थी। लिंडा की दोस्त खून लेने जाती है तो सेबेस्टियन वहाँ पर आ जाता है। सेबेस्टियन उस लड़की को मार डालता है और दूसरी तरफ मैथ्यू का दोस्त भी मर जाता है। सिर्फ 3 लोग बाकी बचते हैं, लिंडा, मैथ्यू और उनका एक दोस्त। वो लोग लिंडा के दोस्त को ढूंढने जाते हैं और वहाँ डेड बॉडी मिलती है। लिंडा और मैथ्यू के दोस्त को भी सेबेस्टियन मार डालता है। मैथ्यू अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करता है तो सेबेस्टियन उसको भी जख्मी कर देता है। सेबेस्टियन लिंडा और मैथ्यू को फ्रीजर के अंदर बंद करके टेम्परेचर बिल्कुल कम कर देता है और उन्हें मरने के लिए छोड़ देता है। लिंडा दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन कामयाब नहीं हो पाती। दूसरी तरफ सेबेस्टियन अच्छे तरीके से तैयार हो जाता है। वो केमिकल से एक बॉम्ब बनाता है और उसका टाइमर सेट करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ लिंडा दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी और वो कामयाब भी हो जाती है। दरवाजा खोलने के बाद वो मैथ्यू को बाहर निकालती है और उसके करीब आग जला देती है क्योंकि उसकी बॉडी काफी ठंडी हो चुकी थी। उसके बाद लिंडा सेबेस्टियन को ढूंढने निकल जाती है। सेबेस्टियन लिफ्ट में जा रहा होता है और लिफ्ट का दरवाजा बंद होने ही वाला होता है कि लिंडा वहाँ पे आ जाती है। लिंडा के हाथ में एक सिलेंडर होता है जिसे जला के वो सेबेस्टियन को आग लगा देती है। आग लगने की वजह से सेबेस्टियन की बॉडी जलना शुरू हो गई थी। सेबेस्टियन जख्मी होने की वजह से काफी गुस्से में आ जाता है। वो लिंडा से बदला लेना चाहता है, उसे मार डालना चाहता है। उसके बाद लिंडा आग बुझाने वाली मशीन को ऑन कर देती है जिसकी वजह से वहाँ पानी गिरना शुरू हो जाता है। अब सेबेस्टियन हल्का हल्का सा नजर आने लगा था और वो लिंडा को बहुत बुरे तरीके से मारता है। वो लिंडा का गला घोट के उसे मारने वाला होता है। लिंडा तकरीबन मर ही चुकी होती है लेकिन तभी वहाँ पे मैथ्यू आ जाता है। उसके हाथ में लोहे का एक रॉड होता है जिससे वो सेबेस्टियन के सर पे मारता है। सेबेस्टियन बेहोश हो जाता है और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। दूसरी तरफ सेबेस्टियन मरा नहीं होता और वो वही रॉड उठा लेता है और उस रॉड से उन दोनों को मारने की कोशिश करता है। वो मारने ही वाला होता है कि मैथ्यू उसे पकड़ लेता है। मैथ्यू उसे धक्का देता है जिसकी वजह से वो रॉड बिजली के तार में चिपक जाती है। सेबेस्टियन को बहुत बुरा इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। सेबेस्टियन गिर के बेहोश हो जाता है। फिर लिंडा और मैथ्यू उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे सेबेस्टियन ने बॉम्ब फिट किया होता है। वो समझ चुके थे कि इनके पास वक्त बहुत कम है और वो इस बॉम्ब को फटने से नहीं रोक सकते। वो वहाँ से भागने लगते हैं लेकिन वो लिफ्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते थे क्योंकि सेबेस्टियन ने सारे कोड चेंज कर दिए थे। वो लोग इमरजेंसी एग्जिट से भागने की कोशिश करते हैं। वो लोग ऊपर जा रहे होते हैं और इसी दौरान बॉम्ब भी ब्लास्ट हो जाता है। वो लोग ऊपर चढ़ रहे होते हैं और इतने में सेबेस्टियन वहाँ पर आ जाता है और वो लिंडा का पाँव पकड़ लेता है। सेबेस्टियन अभी तक नहीं मरा था। मैथ्यू उनकी मदद करने की कोशिश करता है लेकिन सेबेस्टियन लिंडा को लेकर लिफ्ट में आ जाता है। जब वो दोनों लिफ्ट में होते हैं तो लिंडा एक वायर को पकड़ लेती है और ये वही वायर था जिससे लिफ्ट ऊपर नीचे होती थी। लिंडा अपने पैर से वो बटन दबाती है और वो लिफ्ट वायर से अलग हो जाती है। सेबेस्टियन नीचे जाकर गिरता है और वहाँ पे उसी ब्लास्ट की वजह से आग जल रही होती है। सेबेस्टियन वहाँ पे मर जाता है और लिंडा आहिस्ता आहिस्ता चढ़ते हुए मैथ्यू के पास पहुँच जाती है और वो दोनों बच जाते हैं और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू।